हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा भारत ने। उप विजेता की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका रहा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अजीत डोभाल को। नेक्स्ट, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है दोस्तों। तो पैराग्वे है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अरुंधति राय को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा कपिल देव को। सारे क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा NS राजा सुब्रमण्य को। नेक्स्ट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है। 21 जून को। वह विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 20 जून को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जर्मनी में। और जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी है। कौन है। पीटर पेलेग्रिनी है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या हमारा जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सिरिल रामाफोसा है। कौन। सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 17 जून को। आगे बढ़िएगा। जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उषा ठाकुर को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 में जीके जीएस करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया गया है। 28 PDF में दोस्तों इनके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर किया गया और ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। ये हमारा ऑल इन वन PDF है दोस्तों, जो कि एसएससी व रेलवे के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होने हैं सभी के लिए पूरी तरह से सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है। 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के। हाँ, क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अतुल कुमार चौधरी को। किन्हें। अतुल कुमार चौधरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इसे बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न वैकेंसीज के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनकी लेवल को, उनकी ट्रेंड को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी दोस्तों, आप जानते हैं। एसएससी में बात की जाए तो आपका सीजीएल चल ही रहा है, इसके बाद में एमटीएस है, फिर दोस्तों जीडी आपकी भी आ चुकी है। रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल वहाँ एसआई लगा हुआ है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट वन सीट आपके सामने लगा दी गई, 100% सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब देखिएगा दोस्तों, सीट अपने सामने करते हैं पूरी तरह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां। 5 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, वंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों सुपर हैं, जो कि सितार वादक हैं। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बांसुरी वादक हैं। वह अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, व हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़िएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम ध्यान रखेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शहनाई वादक हैं। और गोविंद स्वामी पिल्लई व एल सुब्रह्मण्यम, केवल 2 नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये वायलिन वादक हैं। आगे बढ़िएगा, एक ही नाम ध्यान रखें, उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावज से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, टीबी गोपालकृष्णन, जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, सद अली खां, जो कि रुद्रवीणा से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, यू श्रीनिवासन, जो कि मैंडोलिन से हैं। एक ही नाम ध्यान रखें, अन्नपूर्णा देवी, जो कि दोस्तों शुरबहार से हैं। इतना पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपके क्वेश्चन आपसे कभी मिस नहीं हो सकते। यही वजह दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन से चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। ऑप्शन से पढ़ाने से ये चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल आपको सस्पेंस बनेगा, आपका बांसुरी का सितार में जाएगा, तबला का आपका दोस्तों शहनाई में चलाएगा। तो चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत दोस्तों मिडवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो मोस्ट वन सीट दोस्तों 100% सब कुछ कवर करके आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब ये टू जेड आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। अब यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है। सबसे पहले आता है दोस्तों गुलाम वंश, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों इस पर खिलजी वंश, जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद में दोस्तों तुगलक वंश आए, जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 तक।
उसके बाद में सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर दोस्तों पांचवा इस पर लोधी वंश है जिसने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इसको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों, विभिन्न ट्रेंड से क्वेश्चंस कोड के माध्यम से मिलाने के लिए, एनालाइज करने के लिए तो ये दिए जाते हैं। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े 5 सवाल पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? तो भी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। वह कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। और किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। किसने? अल-बरूनी ने। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है हमारा आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। और दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। वह किताबुल रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलक नामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, ग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों मूल अधिकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑन सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब एक एक पॉइंट दोस्तों A to Z आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। ध्यान रखेंगे, एक एक सेंटेंस से दोस्तों हमारे बहुत सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। अब इन 6 मूल अधिकारों को डार्कली आप लोग देख लीजिए। पुनः जितने भी टेंस से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हर आर्टिकल को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप मूल अधिकार के हर आर्टिकल्स को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ये आपका सुपर टॉपिक है, किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे आपको मिस करके नहीं चलने हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होगा आपके एग्जाम में दोस्तों, आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाएंगे और आपको आंसर करने होंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 आप लोग देखेंगे, कभी कभी दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन का ट्रेंड अलग कर दिया जाएगा। आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल दिए जाएंगे, आपके दोस्तों
ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और आपको आंसर करने होंगे। तो हर टेंस से दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखेंगे। अनुच्छेद 15 का संबंध देखना है दोस्तों, तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान का इसमें प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के अंत से, और अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 का में दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 23 की बात की जाए मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का परिधान है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद जो 20 है इसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हमारे अधिकार हैं या आर्टिकल है, अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते और समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है, कन्फ्यूज कहीं पर नहीं होने, इसलिए हम दोस्तों ऑप्शन से कभी नहीं पढ़ाते। लास्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ से, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। ये भी पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को। इसी तरह के वीडियोस के लिए पीडीएफ का ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगाओ दोस्तों, प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां, आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। मोस्ट वाला सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों। सब कुछ इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट निकल सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। अब टॉपिक है आपका प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों हॉकी की, तो इससे संबंधित जो कप एवं ट्रॉफियां हैं, सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहेगा। बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं का है। ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और बेलिंगटन कप। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका कौन सा खेल है दोस्तों, फुटबॉल है। इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफी आप लोग देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप आपका सुपर रहेगा ही, रोवर्स कप हो गया, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी सुपर रहेगा, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतना आपको यहाँ से प्रिपेयर रखने हैं। क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया। टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे तो बारना बेले कप पुरुषों का है, जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप जो कि जूनियर महिलाओं को, रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से संबंधित नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से संबंधित नेहरू कप और फेडरेशन कप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पोलो से संबंधित देख लीजिए, एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह हो गया, राधा मोहन कप हो गया। सब कुछ दोस्तों आपको अपडेट रखने। लास्ट यहाँ से गोल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देख लीजिए, वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। ये दोस्तों टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इतना आप लोग इसमें दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आपके आंसर गलत नहीं हो सकते। चलेगा अगले दोस्तों टॉपिक्स की ओर। वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं सब कुछ हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से है देखेंगे। क्वेश्चन रखा गया है वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। टॉपिक क्या दोस्तों, बहुत ईजी सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, लेकिन आपका दोस्तों सुपर टॉपिक। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ऑलरेडी। टॉपिक है आपका विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ खेलों के नाम है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए रग्बी फुटबॉल की, 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल, खो खो 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका
वाटर पोलो कबड्डी जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, लाल टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से है। क्वेश्चन रखा गया है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, जनरल साइंस का जो सबसे ज्यादा वेटेज का आपका टॉपिक है दोस्तों बायो। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मोस्ट ऑफ सीट आपके सामने लगाए गए दोस्तों। वन लाइनर के माध्यम से बायो के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए गए हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। करेक्ट आंसर होगा आयरन की कमी से। सीट को अपनी तरफ करते हैं पूरी तरह से। देखिएगा दोस्तों मोस्ट और सुपर क्वेश्चंस का दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। नेक्स्ट रेड राट रोग किस फसल से संबंधित है, तो गन्ना से। अगला है अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, टमाटर की। और कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, तो ये आलू की। नेक्स्ट भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, धान का। अगला है भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है, पश्चिम बंगाल में। और गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो फफूंदी के कारण। आगे बढ़िएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मृदा के पौधों की खेती है। नेक्स्ट फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम है। आगे बढ़िएगा। ट्रक फार्मिंग क्या है, तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की खेती है। और पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है, तो लाइकोपिन के। नेक्स्ट नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष है। और लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, तो एरिल है। क्या है, एरिल है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया था, तो गूदेदार पुष्पासन है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, बीजों से। और कुनेन प्राप्त होता है सिंकोना की छाल से। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, फूल से। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, पत्तियों से। नेक्स्ट प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने। वंशागत के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। और विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने। जो विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता डेवरीज थे। परवाल क्या है, एक समुद्री जीव है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। पित्त यानी बाइल कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में। पेसमेकर का संबंध किससे, हृदय से। पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। और सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा रक्तवर्ग सर्वग्राही AB, कौन सा रक्तवर्ग सर्वदाता है, ओ है। सेरेबरम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए की जाती है, तो एड्स की पहचान के लिए की जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा था, तना है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु के। और डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, तो यकृत है। क्या है, यकृत है। यहाँ तक दोस्तों आप इस सीरीज में पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, नहीं तो वीडियो आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको हम अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।